Hey everyone, welcome to एशिया एग्जाम्स एंड ऑल्सो वेलकम टू ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक सॉल्यूशन। जो कि आज हम लोग जो ऑलिव बोर्ड पे लाइव मॉक रहता है फ्राइडे सैटरडे संडे टीयर 1 का, उसका लाइव मॉक का सॉल्यूशन देखेंगे। और खास करके ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें। और जितने भी नए लोग हैं उनको मैं यही बोलूँगा, जो बने रहिए चैनल के थ्रू। और आप लोग को मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि मेरे साथ में बने रहेंगे तो आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ शॉर्ट सॉल्यूशन मिल जाए मैथ्स के लिए, इंग्लिश वगैरह के लिए। इंग्लिश वैसे सही बात बताऊँ तो मेरी भी थोड़ी सी वीक है, बट फिर भी इतने एक्सपीरियंस है कि कुछ तो ठीक ठाक ही नंबर आ जाएंगे होपफुली। और बाकी रीजनिंग वगैरह में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे डाउट्स ये करते हैं जो भैया जो रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, इस टाइप से मतलब कोई भी नया टाइप थोड़ा अगर पूछ देता है तो हम लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो आप लोग को यही बोलूँगा जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक सॉल्यूशन को देखिए अच्छे तरीके से। आपको होप करता हूँ और मैं ये अश्योर भी करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा जो आपको आपके अगले मॉक में काम आ जाएगा। ठीक है, तो आइए विदाउट एनी डिले मॉक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले रीजनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। ये क्या मैथ्स के इसमें आ गए क्या हम लोग? ये जनरल रीजनिंग नहीं है, ठीक है। ये क्या बोला है पहला क्वेश्चन हम लोग का? When 9 is subtracted from 2 by 3 times a number, okay, the resultant is 47. What is 25% of the number? इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू, बट आइए देख लेते हैं। 9 is subtracted अरे यार एक मिनट, जस्ट मिनट कनेक्ट, सॉरी बैटरी पैक कनेक्ट नहीं किया हूँ। ठीक है, 9 is subtracted from 2 by 3 times a number। अच्छा ठीक है, द रिजल्टेंट इज 47। ठीक है, तो ये 47 इस साइड जाके क्या हो जाएगा? 56। ओके, 2 से कट जाएगा ये। ओके, 28 दूनी छप्पन यानी 28 इंटू 3, तो 25% बोला है यानी 1/4, 4 7 28, तो कितना हो गया? 7 21। ए रेशियो भी इतना दिया गया है 4:9। ओके ठीक है, तो फाइंड ए एंड बी। ऑब्वियसली बात 4:9 में है तो 5 चौके 20, 5 9 45, ये तो क्या हो जाएगा? 5 5 25, 5 8। ओके, 4:9 में देख लीजिए आप जो कौन सा होगा, यही होगा। 5 चौके 20 और 5 9 45, 5 3 15 5, ये तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, और 20 + 45 क्या? 65 सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, तो और देखने का जरूरत नहीं है। ओके, इसमें क्या बोला है? ये इस टाइप से इसको हिंदी में कर देते हैं। प्रिया के पिता मनीष की एक बहन मीना है। प्रिया के पिता मनीष की एक बहन मीना है। प्रिया के पिता के होगा शायद। मीना की इकलौती बेटी का नाम काव्या है। काव्या से क्या रिश्ता है? अरे अरे हिंदी में थोड़ा सा नहीं लग रहा जो टिपिकल। प्रियाज फादर मनीष हैज अ सिस्टर मीना। अच्छा ठीक, ये प्रिया है। ओके, प्रियाज फादर ये कौन है? मनीष। ओके, हैज अ सिस्टर मीना। ठीक है, ये मीना है। ओके, सिस्टर मीना। मीनाज ओनली डॉटर इज काव्या। ठीक है, हाउ इज काव्या रिलेटेड टू प्रिया? तो क्या हो जाएगा? काव्या क्या हो जाएगा? जो फादर्स सिस्टर्स डॉटर। हाउ इज काव्या रिलेटेड टू प्रिया? यही फर्स्ट वाला, फादर्स सिस्टर्स डॉटर। ठीक है, शोइंग अ पोर्ट्रेट, इसको हिंदी में करते हैं। एक महिला का चित्र दिखाते हुए रोहन ने कहा, यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। एक महिला की चित्र दिखाते हुए, ये मैंने मान लिया। ओके, ये रोहन है। रोहन की महिला, यह मेरे पिता, रोहन के पिता की बेटी यानी इसकी बहन हो गई। ठीक है, बेटी की माँ। ओके, यानी इसकी मॉम की माँ है महिला। तो महिला का रोहन से क्या संबंध है? माँ भैया, सीधी सी बात।
ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या बोला है, एग्जैक्ट मैच करने बोला है। अच्छा ठीक है, करण मल्होत्रा। आप इसमें क्या कीजिए, सबसे बेस्ट आप कोशिश कीजिए जो मतलब एलिमिनेट करने का। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब में 13 101 यानी ये कहने का मतलब 13 1001 ये लास्ट में है, तो ये ऐसे ही छट गया। अब इसमें देखिए क्या है, अब इसमें निकालने का कोशिश कीजिए जो डिफरेंस कहाँ पे मतलब ठीक है 91 के बाद यहाँ पे कोमा है, इसमें है नहीं, तो दूसरा भी छट गया। अब यही दोनों में देखिए डिफरेंस जो भी मैच करेगा वो हो जाएगा। करण मल्होत्रा 91 ठीक है, मैपल रेसिडेंसी फ्लोर 2, ये सेक्टर के बाद देखिए यहाँ पे सेक्टर के बाद कुछ नहीं लगा हुआ है, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, which of the following does not match the address given below। अच्छा does not match बोला है, अरे भाई तो उस हिसाब से तो which of the following does not match the address given below, तो ये तो यही हो जाएगा फिर इस हिसाब से, क्योंकि इसमें खाली कोमा उमा ये सब दिए किया हुआ है, इसमें तो यही चेंज है पूरा। ठीक है, सेंटेंस ये है इतना प्रकार। If fifth letter of every second word is written in order, what word is formed? Fifth letter of every second word, okay, fifth letter यानी second word 1 2 3 4 5 यानी टी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टी 2 4 5 टी ई, इतना देखने का जरूरत नहीं है। इतना स्टैंड फॉर इतना इतना ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन तो रेगुलर आते रहते हैं, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। 132 और डॉलर का साइन, अच्छा इंटू 5 ये मतलब माइनस। ठीक है, 46% प्लस, ठीक है 96 और इसका मतलब भागा ही होगा और क्या, 8 भागा। ओके 8 एक हमारा 8 दूनी, ये तो 12 हो गया, 2 5 6 10 2 12, 12 में से 6 गया 6। ठीक है, यूनिटी से कर दीजिए क्योंकि यूनिटी डिफरेंस है। ओके तो लगा है भाई क्यों ऐसा कर रहा है ये। ओके इसको बाद में देखते हैं, कंक्लूजन वाला है, इसको पढ़ के करेंगे। ओके ठीक है, फिर भी देख लेंगे। ओके देख लेते हैं, चलिए क्या बोला है, अ हेल्थ रिपोर्ट शोज इम्यूनाइजेशन कवरेज इन अ रीजन एटलीस्ट इतना। ओके येट आउटब्रेक ऑफ प्रिवेंटिव डिजीज पर रिकॉर्डेड। ठीक है, investigators found cold chain break during transport, meaning doses may have lost potency before use. Export meant real-time temperature tracking and periodic audits of storage। इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक स्वास्थ्य रिपोर्ट दर्शाती है कि एक क्षेत्र में टीकाकरण कवरेज कम से कम इतना है, फिर भी मतलब फिर भी रोके जा सकने वाले रोग के प्रकोप दर्ज किए गए हैं। ओके ठीक है, तो क्या जांचकर्ता ने परिवहन के दौरान कोल्ड चेन में खराबी पाई, इसका अर्थ खुराक उपयोग से प्रभावित हो सकती है, विशेषज्ञ वास्तविक समय पर मानना। ठीक है, यदि टीकों का प्रबंधन खराब है तो केवल उच्च रिपोर्ट किया गया कवरेज भी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। तापमान की निगरानी और ऑडिट कोल्ड चेन की खराबी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पे तो बोला है ना कि समय तापमान की निगरानी और भंडारण सुविधा का अधिक ऑडिट की सलाह देते हैं, तापमान की मदद कर सकते हैं, इसी के लिए तो सलाह दे रहा है भाई। ठीक है, कवरेज 85% से अधिक है, कम से कम 85%, तो उससे तो अधिक ही होगा, 2 और 3 तो है ही। ठीक है, आ गया 2 और 3 तो है ही। ठीक है, ये अब इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म। ओके 1 3 4, ओके 3 4 4 8, ओके 8 5 13, तो 13 अब 5 भरा तो अब 13 6 19 ऐस हो जाएगा। ठीक है, 1 3 4 3 के बाद 5 9, ओके 1 का स्क्वायर 2 3 4 तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखना है तो देख लीजिए, 3 घटते जा रहा है और 23 से यहाँ 4 घटा, ओके यहाँ 5 घटा, तो यहाँ 14 में से 6 गया 8 घटा। ठीक है, ओके how many such symbols are there of which is immediately preceded by symbol and also immediately followed by a number? How many such symbols preceded by symbol यानी symbol symbol और number। ठीक है, जहाँ देखिए symbol symbol number वहाँ आप रुक जाइए। ओके symbol symbol number 1। ठीक है, और कहीं है क्या, नहीं है भैया, एक ही तो दिख रहा है मेरे को, symbol symbol number यानी सिंबल से पहले सिंबल
इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल अच्छा जितना, तो एक ही तो है ना यही वाला, उसके बाद तो और कोई मुझे नहीं दिख रहा है। आपको अगर दिख रहा होगा तो नहीं पता, मुझे एक ही दिख रहा है अभी। ये इस प्रकार से लिखा गया, ये इस प्रकार से कोडेड इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द कोडेड पेशेंस इज इतना। अरे भाई सबका निकालना पड़ेगा तब। प्लान विदाउट एफर्ट्स, एफर्ट ब्रिंग सक्सेस, तो यहाँ से तो एफर्ट का निकल जाएगा, ठीक है। जो एफर्ट के पी जे एच एस यू दोनों में देखिए, के पी किसका हो गया, तो के ये तो है नहीं, यानी 4 वाला तो हम ऐसे ही छाड़ दिए, ठीक है। ओके, अब इसमें देखिए सक्सेस विदाउट पेशेंस, विदाउट विदाउट, ठीक है, तो टी आर एस यू एन बी, तो टी आर हो जाएगा किसका, विदाउट का, ये विदाउट यहाँ है, यहाँ विदाउट, तो टी आर इसका नहीं होगा तो ये ऐसे ही करिए, ठीक है। यहाँ पेशेंस क्या है, सक्सेस विदाउट पेशेंस, और यहाँ पे सक्सेस, अच्छा ठीक है, तो यहाँ से सक्सेस का निकल सकता है टी आर एस यू एन बी, तो एस यू क्या हो गया सक्सेस का, तो एस यू सक्सेस का हो गया, तो सक्सेस चाहिए तो सक्सेस, ठीक है, एस यू सक्सेस का हो गया, ठीक है। और टी आर कॉमन है, ये हो गया विदाउट का, ठीक है। तो यहाँ से आपका टी आर और के पी वाला तो चल गया, टी आर के पी, एल एम बच गया, एल एम कौन सा है, अरे भाई एल एम तो यहाँ पे भी है, ये एफर्ट है, यहाँ पे भी एफर्ट है, बट यहाँ एफर्ट का कोड तो, अच्छा इसमें एफर्ट का कोड समथिंग है क्या, के पी एफर्ट क्या है, ओके एफर्ट का के पी है, ठीक है। तो एल एम बच गया तो हो जाएगा प्लान का, ठीक है। तो ये विदाउट का तो होगा नहीं, तो पहला ही वाला पेशेंस एन भी होगा, तो टाइम लग गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। गलत किए क्या इसमें हम लोग, एल एम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे विदाउट, ठीक सही किए हैं, ओके कोई बात नहीं, टाइम लग गया थोड़ा सा, देखते हैं आगे बचा लेंगे टाइम हम लोग। ऑल पर्सन आर स्टैंडिंग इन टू सात्विक 28 फ्रॉम द लेफ्ट, ध्रुव इज इतना फ्रॉम द राइट, इफ दे इंटरचेंज सात्विक बिकम 26। इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ऐसे करके सात्विक इज इतना फ्रॉम लेफ्ट, और ये सात्विक है, ठीक है, ये ध्रुव है, ओके, ध्रुव 41st फ्रॉम राइट, और सात्विक क्या है 28th, अब ये इंटरचेंज कर रहा है, तो सात्विक बिकम 36 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सात्विक 28th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पहले अच्छा पहले 28 था, पहले भी लेफ्ट से ही था भाई, पहले लेफ्ट से 28, अच्छा तो यहाँ पे आ गया, यानी ये 41 राइट से था, तो अब ये 28 हो गया, सॉरी मतलब 36 हो गया, तो 41 और 36, 1 6 7, ठीक है, और 4 3 7, इससे एक माइनस कर दीजिए 76, के 8 से 36 और 17 से 81, 17 चौके 68, 17 5 85, 8 5 40 माइनस 4, 17 5 85 माइनस, अच्छा ठीक है, यानी 26 में से 4 कर देंगे तो 30, 30 किसका होता है 6 5 30, 17 5 85, 8 5 40, 26 में 4 कर देंगे तो 6 5 30, ठीक है इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर नॉट डिजिट्स वुड मेक द इक्वेशन करेक्ट, 4 इन 7, 4 इन 7, यहाँ 4 की जगह 7 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 की जगह 7 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ओके ठीक है, 4 करेंगे बराबर 13, ठीक है। इसमें टाइम टेकिंग है तो इसको अभी क्या करते हैं, फिलहाल के लिए मार्क करके रखते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे, ओके कितना है पहले काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, ओके, या तो 3 3 का बनेगा या तो 6 6 का बनेगा, ठीक है। तो 3 3 का तो मुझे नहीं लग रहा है जो बनेगा, 6 6 का ही देखते हैं, तो 6 यहाँ से 3 3 6, ओके 6 6 का, क्योंकि एल एल देखिए सब जगह आपका ये कर रहा है, तो इसको हटा देते हैं अभी, ओके ठीक। तो डैश यू वी, यहाँ पे तो यू यू वी आ गया, तो यू यू वी तो यहाँ आना चाहिए, यू यू वी, ठीक है, यू यू वी डैश एल, यू यू वी एल, ओके एल यू यू वी एल डैश, यू यू वी 3 3 6, ओके 3 3 6, ओके
यू यू वी डैश डैश एल एल बोला होगा क्या, ट्रिपल एल, नहीं नहीं वी डबल एल है यहाँ पे, यू यू वी वी डबल एल, ओके यू यू वी यू यू वी यू वी, ओके यहाँ पे वी हो जाएगा, ठीक है, यानी यू वी उसके बाद फिर यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है, यू वी, ओके पहले तो यू वी होगा, ये यू वी लास्ट में एल होगा, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको बाद में एक बार और देख लेंगे, फिर भी मार्क करके रखते हैं अभी फिलहाल के लिए, ओके 1 टाइम्स, और यहाँ हो गया 4 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स, ओके 1 4 9, तो 16 है क्या, ये स्क्वायर, ओके 16, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है, यानी समझ गए, इंटू 1 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16 स्क्वायर वाला, तो इसके बाद इंटू 25, ठीक है, तो 288 इंटू में 25, 25 8 है 200, 25 8 है 200 और 20, 220 22, 25 दूनी 50 और 22 62, सॉरी 50 और 22 72, ठीक है, आई जे के एल एम एन, ठीक है, एन हो जाएगा, ए ई आई 1 4 5 4 9 4 13 4 17 4 21, ठीक है, तो एन और यू, ठीक है, 11 27 इतना, अच्छा नेक्स्ट हम बोला है 11 और 16 27 और 4, ठीक है, 31 और 16 4, तो 16 जोड़ेंगे तो 67, कस्टर्ड मिल्क नॉट रिलेटेड, योगर्ट लेंटिल दाल होता है, कस्टर्ड बटर मिल्क, इसमें भी प्रोटीन होता है, कस्टर्ड में भी प्रोटीन होता है, मिल्क में भी प्रोटीन होता है, योगर्ट में भी प्रोटीन होता है, बट बटर में फैट होता है, शायद बटर ही ये होना चाहिए सर, ओके, लेंटिल मतलब दाल, दाल में तो प्रोटीन भरपूर होता है, योगर्ट भी बना तो प्रोटीन होता है, कस्टर्ड ये या तो वो इसमें तो नहीं दे दिया है, जो भाई ये सब मिल्क वाले आइटम हैं, बट लेंटिल दाल दाल को अलग कर देगा तो कुछ पता नहीं भाई, लैपटॉप मर जाएगा, एक मिनट जस्ट लैपटॉप को चार्ज में दे दूं, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, इसको भी फिलहाल के लिए रखते हैं, ओके किस पे मारे, लेंटिल्स पे मार दे क्या, क्योंकि कस्टर्ड वगैरह ये सब मिल्क से ही बनता है, बटर भी मिल्क से ही बनता है, मिल्क वाला ही आइटम है, ओके, बट लेंटिल्स मिल्क वाला नहीं है, ठीक है, इसको मार्क करके रखते हैं, आगे देख लेंगे, ठीक है, ये एक छूट गया बीच में, अच्छा ये ओके, फटाफट थोड़ा करते हैं टाइम, क्योंकि मैं इसके लिए बताया, ऑल ब्रंच आर लंच, सम ब्रेकफास्ट इज डिनर, ओके ठीक है, अभी उसको इसमें रखते हैं, नो लंच इज ब्रेकफास्ट, ये ब्रंच है याद रखिएगा, ओके, ये ब्रेकफास्ट, इसको बी के लिख देता हूँ, ठीक है, सम ब्रेकफास्ट इज डिनर, ठीक है, सम ब्रंच इज डिनर कोई कनेक्शन नहीं है, सम लंच इज डिनर, लंच डिनर हो सकता है बट नहीं है, नो लंच इज डिनर, ये वाला, ठीक है, तो आइदर और में चला गया, क्योंकि भाई या तो होगा या तो फिर नहीं होगा, ये आगे देखते हैं फटाफट, 19 17 11 19 के, ठीक है, दो का डिफरेंस है, बट इसमें कितना का है, 3 का डिफरेंस है, फर्स्ट और लास्ट में देखिए, 19 17 21 19 18 16, ओके 8 6 9 7 33, यानी बीच वाला उस हिसाब से है भी, ओके, तो ऐसे भी हो सकता है ना, जो इसका और इसका मल्टीप्लाई बीच वाला है, ओके, 19 7 133 और बचा 13, 19 से 19 और 13 32, ठीक है, 21 19 19 से कम 19 19 19 38 और 39 बीच वाला तो है, 16 थी 48 और 16 कम 16 और 4 20, ठीक है, तो यानी वही वाला हो गया आपका ऑप्शन, वैसे भी वही वाला ही होगा क्योंकि डिफरेंस उसमें कम ही था, पीज 16 -5, पी के -5, ओके, जे क्यू 10 7 17, तो वैसे तो नहीं हो रहा है,
16, 5, 1, 19, 11, 22, 3 और यहाँ 21 प्लस 2, यहाँ प्लस 2, सी से प्लस 2, 11 से प्लस 2, जी और 1 से 14 से 2, 16, तो ये दो में से तो ऑप्शन होगा। ठीक है, 5, 6, 11, 16, 6, 22 ऐसे टाइप में है क्या? जेड 10, यहाँ पे 10, 1, ओके 3, 11, ठीक है, ये हो जाएगा 17 और अच्छा ऑपोजिट कर दिया है। ठीक है, डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डब्लू। सॉरी यार, इतना जल्दी लॉजिक नहीं लग पा रहा है, फटाफट टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया आज तो हम लोग इसमें। ऐसे टाइप में है। ठीक है, तो डबल तो होगा, ये दो तो छट गया। ओके, तो दो छट गया, ये नहीं होगा तो पहला वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि ये साइड से तो नहीं आएगा। ओके, सीक्वेंस फ्रॉम द हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स, सोइंग ऑफ सीड, वाटरिंग द क्रॉप, सेलिंग द ग्रेन्स। 4 तो सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले सो करेंगे, फिर वाटर करेंगे, प्लांट निकलेगा, तो फिर हार्वेस्ट करेंगे। सम क्वेश्चन डिफाइंड कोडेड इतना। ओके, अच्छा ये भाई ये सब क्वेश्चन क्यों पूछते हैं ऐसे टाइप के? 9 4 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, -2ab यानी 9 4 36 बनी 72 प्लस a - b यानी 5। ठीक है, 9 5 14 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, तो एक ही है भाई यूनिट डिजिट। 69 5 74 और ये दिया तो ठीक है। आइए अब हम लोग थोड़ा इंग्लिश को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर चीजें देखेंगे। ठीक है, एन अनकल्चर्ड और ब्रूटिश पर्सन, बारबेरियन, ये बार बार हम लोग पढ़ते हैं, जो भाई क्या बोलते हैं इंग्लिश जैसे तैसे टाइप में जो रहता है यार, जिसको फॉलो नहीं करता है। स्प्रिंग सीजन इन इंडिया फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ इतना। ओके, इन द स्प्रिंग सीजन द टेम्परेचर बिकम्स मॉडरेट, इट कम्स आफ्टर द लॉन्ग 3 months ऑफ द विंटर सीजन, होली फेस्टिवल फॉल्स एट द स्टार्ट ऑफ दिस सीजन। यानी या तो ए इन द स्प्रिंग, यानी पहले स्प्रिंग सीजन को इंट्रोड्यूस किया है। स्प्रिंग सीजन इन इंडिया फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ इतना। ओके, इन द स्प्रिंग सीजन द टेम्परेचर बिकम मॉडरेट, तो ए से स्टार्ट होगा। ओके, ए सी ये आता है 3 months ऑफ द विंटर सीजन। इन द स्प्रिंग सीजन द टेम्परेचर बिकम मॉडरेट, ये हो जाता है। ठीक है, होली फेस्टिवल फॉल्स एट द स्टार्ट ऑफ दिस सीजन, तो डी तो ऐसे भी है सी और बी में। इन द स्प्रिंग सीजन द टेम्परेचर बिकम मॉडरेट, इट कम्स आफ्टर द लॉन्ग 3 months ऑफ द। ठीक है, ये हो सकता है ए सी बी, ए बी सी डी भी तो हो सकता है यार, जो टेम्परेचर मॉडरेट ये इसके बाद आता है। ओके, देख लेते हैं यार। प्ले बाई द एयर, इम्प्रोवाइज एज द सिचुएशन। प्ले बाई द एयर मतलब होता है जो, वो क्या बोलते हैं, मतलब कुछ प्रोवाइड एज द सिचुएशन अनफोल्ड, यही होगा शायद यार, ये पढ़ा हुआ हूँ। फॉलो अ प्रीडिटरमाइंड प्लान, नहीं, इसका मतलब वही होता है जो भाई प्ले बाय द पियर, मतलब एयर, मतलब आपको कैसे मैं समझाऊं यार इस चीज को लेके, जो सुन के कोई काम कर रहे हो खाली ऐसे टाइप कैप्चर द सेंट्रल आर्गुमेंट इन द प्रोसेस। अच्छा ठीक है, ये आपको तो बोलूंगा अभी फिलहाल के लिए स्किप करो यार, क्योंकि what grammatical function does the phrase rather than restraint or education serve in the following sentence? India has historically evolved as a civilization that values abundance, density, and multiplier rather than restraint, or modify the noun by adding descriptive quality to introduce contrast to the preceding value of quality. Contrast ये करता है जो इस चीज को लेके नहीं, it functions as the subject depend of the नहीं, subject नहीं, it indicates a spatial or locational relationship नहीं। See what is civilization that values abundance, density and multiplier rather than restraint or reduction। ठीक है, इसको contrast ही कर रहा है, यही होगा। Which of the following ways describe author tone toward Indian masculine? ये तो पता नहीं, पढ़ेंगे तभी which of the following ways। ठीक है, टाइम बचाने का कोशिश करेंगे। चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग, एबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होना। ओके, क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड, अच्छा ठीक है, प्लेंटी,
क्लोजेस्ट बोला ना, ठीक, ओके कोई बात नहीं। यानी 3 क्वेश्चन, 3 के लिए अभी कैन शी सॉल्व द पजल, कैन द पजल बी सॉल्व बाई हर, यही है, ठीक। टू द एंटोनिम विक्ट्री मतलब जीत, एंटोनिम बोला है तो डिफीट बाय। पिक द स्पेलिंग केयरफुली, ओके। स्क्रूटनी, टू द एंटोनिम है ट्रांसपेरेंट, एंटोनिम बोला है ना तो ओपेक। फाइंड द सिनोनिम स्कार्स, स्कार्स मतलब किसी चीज का कमी है, ओके। सिनोनिम बोला है तो रेयरली। फाइंड द सिनोनिम ऑफ निम्बल, निम्बल का होता है जो क्विक हो, यही तो है क्विक, मतलब फुर्तीला, निम्बल बोलते हैं, निम्बल बॉय। माई मदर सेड दैट शिप हैज सेल्ड, माई मदर सेड, माई मदर सेड दैट, सेड दैट, हैज का तो हेड होगा तो ये तो द शिप हैज सेल्ड, दैट मदर टोल्ड दैट दैट शिप हैड सेल्ड, हैज तो होगा नहीं, दैट द शिप हैड। Not only the kids but also, not only the kids but also the mother were, नॉट ओनली और बट नियर बाई सब्जेक्ट का ये करता है ना, ठीक है, तो वाज होना चाहिए यहाँ पे। द ऑर्डर दैट ऑर्डर अराइव्ड प्रॉम्प्टली फ्रॉम द ऑनलाइन, ऑर्डर मतलब जो भी हम, आवर ऑर्डर गॉट सर्व्ड अर्लियर देन मेंशन टाइम, शी प्लेस्ड हर ऑर्डर एट द ड्राइव थ्रू विंडो, शी जज इशू अ कोर्ट ऑर्डर, द वेटर टुक द टेबल्स ऑर्डर क्विकली। यहाँ पे ऑर्डर मतलब खाने पीने से है, शी प्लेस्ड हर ऑर्डर एट द ड्राइव थ्रू विंडो, और ठीक है। यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कोर्ट ऑर्डर का मतलब वो बुलावा होता है और वहाँ ऑर्डर मतलब वो खाना पीने के लिए कुछ ऑर्डर किया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, सी हैज गॉन टू द मार्केट यस्टरडे, अच्छा टाइम बता दिया है तो यहाँ पे ये होना चाहिए सी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, ठीक है, यानी पास्ट में बनता है जब टाइम बता देते हैं तो। द कंपनी हैज नॉट येट रिलीज द, नॉट येट रिलीज, रिलीज होना चाहिए, ठीक है, रिलीज द रिसेंट सॉफ्टवेयर अपडेट, रिसेंट बोले तो लेटेस्ट वाला है ना, नॉट येट रिलीज द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है। एवरी मॉर्निंग द न्यूज़पेपर डिलीवरी पर्सन अराइव प्रॉम्प्टली एट 6 AM, एवरी मॉर्निंग द न्यूज़पेपर डिलीवरी पर्सन, अच्छा अराइव्स प्रॉम्प्टली होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही सिंगल, ओके ठीक है। ब्रिंगिंग द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट टू डोर स्टेप, ठीक है। द पियानिस्ट डैश प्रैक्टिसिंग फॉर हिज शो, द पियानिस्ट डैश प्रैक्टिसिंग फॉर हिज शो, पियानिस्ट, देखो सबसे पहली बात माइट के बाद तो प्रैक्टिसिंग आ नहीं सकती, तो ये ऐसी छट गया, वाज, पियानिस्ट वर तो होगा नहीं क्योंकि सिंगल है, वर हो सकता है यार, यार बट इसमें कैसे करेंगे जब पास्ट की बात प्रैक्टिसिंग हो रहा है ना, अच्छा तो आर प्रैक्टिसिंग फॉर हिज शो, पियानिस्ट आर होगा नहीं, ठीक है, वाज वर तो होगा नहीं, पियानिस्ट वाज होगा, ठीक है, क्योंकि वर तो प्लूरल के लिए आता है, ओके ठीक है, तो वाज ही एक अप्रोप्रिएट है। बाय द टाइम शी अराइव्ड वी डैश द डिनर, तो क्या बोल रहा है, द वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस, अच्छा बाय द टाइम शी अराइव्ड वी हैड इटन, आई हैव टू डैश अप दिस पीस ऑफ, अच्छा टीयर अप, टीयर अप यही होता है ना फाड़ना, टीयर अप दिस पीस ऑफ पेपर, यानी तो उसको फाड़ना, ठीक है, टीयर अप। द स्टूडेंट ट्राइड टू रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स ये बहुत बार हिडन मीनिंग बहुत बार पूछ चुका है ये, ठीक है। गिविंग द worrying impression that something bad is going to happen,
सस्पिशियस डोयल ब्लिक ही हो सकता है शायद। ओके, ओमिनस तो वो होता है जो पूरे इसका ये लगता है इसको पहले से सब कुछ पूरा नॉलेज होता है। सस्पिशियस सस्पिशियस मतलब भी वही संदेह करना है यार किसी चीज पे। ब्लिक शायद हो सकता है यार, नहीं पता भाई। इसमें हम लोग कितना छोड़े इंग्लिश में। ओके 3, यानी ये इसको अगर टाइम बचेगा तो देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे भाई, इतना नीड नहीं है पढ़ने का। मतलब आई मीन करना तो चाहिए, 6 नंबर बहुत होता है बट नहीं है टाइम। व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, यानी एयर से ग्लास में जा रहा है वेवलेंथ। ओके अरे यार ये तो पढ़ा हुआ हूँ। फ्रीक्वेंसी में उसका चेंज आ जाता है बट वेवलेंथ तो रिमेन्स अनचेंज होता है शायद में भी। वेवलेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आता उसका आई थिंक। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज बाय 25% एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 5%, हाउ वुड यू क्लासिफाई द डिमांड? प्राइस 25% से बढ़ रहा है बट डिमांड 5% से फॉल कर रहा है। डिमांड इज इलास्टिक। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ओके ठीक है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन 5/25, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा यार। डिमांड इज इन इलास्टिक मतलब प्राइस तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ बट डिमांड क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ। ओके इक्वल्स 1 तो होगा नहीं। इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, ये तो होगा नहीं। इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा यार आई थिंक। डिमांड इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी लेस देन 1, लेस देन 1 नहीं है यार, तो ग्रेटर देन 1 है ना। नहीं सॉरी, लेस देन 1 ही तो है बट हाँ इन इलास्टिक, इलास्टिक ये दोनों में से है यार बट ध्यान नहीं आ रहा है बट टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट बिल टू इंट्रोड्यूस सब्सिक्वेंटली पास द न्यू पार्लियामेंट हाउस ड्यूरिंग द स्पेशल, नारी शक्ति वाला था ना अधिनियम, जन विषय भारतीय न्याय संहिता नहीं, ये नारी शक्ति वाला 2023 में आया था। मैं भी शायद ये 33% रिजर्वेशन देने के लिए वीमेन को। अकॉर्डिंग टू इतना वीमेन पोजीशन है टॉप सिटी ऑफ वीमेन इन इंडिया। वीमेन का सबसे टॉप पोजीशन बेंगलुरु होना चाहिए, नहीं मालूम भाई बट देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोग्राम टू डिक्लाइन अंडर द रूल ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन आया था भाई? औरंगजेब के बाद हुमायूं, अकबर, ये तो बहादुर शाह 1 हो जाएगा शायद, ये अंडर द रूल ऑफ डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद यही आया था औरंगजेब। नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? नोंगक्रेम ये तुम्हारा इसका गारो खासी जयंती है यही वाला, इसमें मेघालय में तो होता है बट अरे भाई इतना सारा ट्राइब और ये दे दिया है। नोंगक्रेम तुरा शिलोंग को भाई इतना देख मैं तो नहीं पढ़ा हूँ। विच आर्टिकल ऑफ प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट? अरे भाई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट 224 तो रीट के बारे में बोलता है। ओके 200 ये तो होगा नहीं, 214 जैसे 151 से 153 ये हो गया। ठीक है 151 152 से 162 तक सीट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो शायद शैल बी सुप्रीम कोर्ट। अरे यार ये भूल रहा हूँ यार। ठीक है इसको मार के निकलते हैं। टाइम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी रेदर देन डेल्टा और इनफिनिटी? नर्मदा। समझ में आया, जितना भी वेस्टर्न जो फ्लोइंग रिवर है वो सब लगभग एस्चुरी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टीप ये वाला आप परे होंगे क्यों बनाते हैं। क्या बोले व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली? Subsidiary alliance to expand British annexation to create buffer state defense to create buffer states for the defense of to promote trade between, to establish direct British administration over
ऑल प्रिंसली प्राइमरी ये सब्सिडरी अलायंस में क्या था भाई, जो वो तुम्हारा मर जाएगा तो उसको वो ये कर लेगा, ब्रिटिश वाला ऑक्युपाई कर लेगा, नेक्स्ट कर लेगा, उस पर राज करेगा। प्रिंसली स्टेट ये वाला भी हो सकता है भाई, जो सब्सिडरी अलायंस करेंगे उस पर राज करेंगे। इट एम्पावर्स सिटीजन, अच्छा आर्टिकल 30 एम्पावर्स सिटीजन टू मूव सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। हाँ ठीक है, ये तो सही है। द राइट अंडर आर्टिकल कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 32 तो नहीं भाई, आर्टिकल 32 कर दिया, अगर कर ही दोगे तो क्या मतलब हो जाएगा। तो सब कुछ कुछ ये है जो नहीं करते, राइट टू लाइफ वगैरह तो डायरेक्ट ऐसे नहीं। द पुल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नहीं भाई, पुल्मोनरी आर्टरी डी, हाँ आर्टरी ऑक्सीजनेट लेता है और पुल्मोनरी, हाँ ठीक है। वेंस कैरीज ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, दोनों सही है। द बुद्धिस्ट चैत्य हॉल्स प्राइमरी चैत्य they typically housed a stupa at the The union list includes subjects of national importance requiring uniform laws across the country. ठीक है, the states list contains subjects which only state legislature can normally legislate. The concurrent list was borrowed from the constitution of Union. नहीं नहीं, एक और दो खाली सही है। Make the alwards and नहीं मालूम भाई। In Indian classical terminology, the concept of अंगहारा refers to, क्या है अंगहारा, नहीं मालूम अंगहारा। पीएम दक्ष ये पढ़ा हुआ हूँ बट इतना ज़्यादा दैट में नहीं। बीएस ने अपुल वन द बुकर प्राइज मैथ्स के, क्योंकि टाइम बचाना है। विच ऑफ द करेक्टली डिस्क्राइब द डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अच्छा, डिस्क्राइब डिसइन्वेस्टमेंट है ना, कंप्लीट क्लोजर ऑफ पब्लिक सेक्टर में, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर में, सेल ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मर्जिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट है तो सेल ही होगा भाई, गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर इतना। Which vitamin deficiency leads to night blindness? Vitamin A, ठीक है। The Indian Hockey Federation was incorporated. This plays by hockey नहीं मालूम। IISF नहीं मालूम। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ कबड्डी 40 मिनट, 40 मिनट करके ही होता है ना, तो ये हाफ 40 मिनट होता है कि 45 मिनट होता है कबड्डी का? नहीं, 40 मिनट का ही होता है। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिक, 40 मिनट ही मारा है, ठीक। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिक नाट्य शास्त्र, सबसे पहले तो नाट्य शास्त्र ही आएगा, उसके बाद तुम्हारा नाट्य शास्त्र आया था सबसे पहले, भरत मुनि, बिरहदेशी। 1 2 3 और 4 में ये दोनों पढ़ा नहीं हूँ भाई, ठीक है। मैथ्स के लिए टाइम नहीं है ना, तो सोचता थोड़ा सा। 16, अच्छा ठीक है, ये वेस्टर्न रीजन में, ओके ठीक है। यार कन्फाइंड टू हाई अल्टीट्यूड रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, हाँ ये तो सही है। 16 ग्रासलैंड है। दे आर मेंटेन पार्टी ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फायर रेसिस्टेंट ऑफ ग्रासलैंड। ठीक है, ये मैथ्स को देखते हैं फटाफट। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म यूजिंग द टू रेडियस ऑफ two radii in a circle, radius of the length of the chord connecting the 2 points is 13 centimeter. What is the area of the circular portion excluding the isosceles? अच्छा समझे, यानी कहने का मतलब ये हो गया, तो यहाँ से ये 13 हो गया और ऐसे करके बनाया है ये 7 तो क्या बोल रहा है कि द एरिया सर्कुलर पोर्शन एक्सक्लूडिंग, यानी इसको अगर हटा देंगे तो पूरा क्या ये, तो पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 × 7 तो 22×7 154, ठीक है। 154 में से अगर इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भाई दो ही, ये तो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब इसको घटा दो, ये इसका ये क्या हो जाता है फॉर्मूला यार, लगभग ये होता है तुम्हारा, इसको अगर करूँ मैं ऐसे करके एक बीच से करूँ तो ये 6.5 हो जाएगा, ठीक है। 6.5 ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 से 13 14
अरे यार 7 का स्क्वायर 49 और साढ़े 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, यानी लगभग 40 मान लो, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और ये लगभग 40 मान लो, तो या 3 अगर मान लो तो साढ़े 6 थी 18, 18 19 साढ़े 19, ठीक है। और इससे 2 से 2 नंबर 18, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, 125 नहीं होगा। After 7 test, a student average is 45. What must be the तो 20% of the current average? Raise 20%, यानी 45 है तो उससे कितना करना है, यानी 45 तो लाना ही पड़ेगा, ओके। और 8 टेस्ट में उसको क्या करना पड़ेगा, इससे 20% बढ़ाएंगे, यानी 6/5, ठीक है। यानी 1/5 और ज़्यादा लाना पड़ेगा। 5 9 45, यानी 9 8 है 72 से 72, ठीक है। 5 2 7 7 4 11, 117। चित्रा इन्वेस्ट इन द रेशियो इतना, आफ्टर 8 मंथ दीपिका विड्रॉज हाफ हिज इन्वेस्टमेंट, इतना प्रॉफिट इतना, एंड दीपक रिसीव 10% कमीशन बिफोर शेयरिंग द रिमाइंडर। व्हाट इज चित्राज शेयर, ठीक है। 5:3 में है, ये चित्रा है, ये दीपक है, ओके। आफ्टर 8 मंथ दीपक विड्रॉज हाफ हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 8 मंथ के लिए तो 24 हो गया, 4 मंथ के लिए 1.5 से कितना हो जाएगा, 4 मंथ के लिए 6, ठीक है। तो यहाँ 30 हो गया, और ये 5 से 12 मंथ के लिए 60, ठीक है। तो 1:2 में ये लोग क्या करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो 10% पहले तो इसका निकाल दो, इसका 9/10 कर दो, ठीक है। ये 3 का वैल्यू है, तो क्या बोलता है 10% कमीशन, व्हाट इज चित्राज, ये 2 ये पालेगा, ठीक है। तो इससे ये तो गया, 3 थी या 9, 12 थी या 36 दूनी 72, आगे पीछे जो भी होगा 0 0 आप लोग कर लेना। टू डू अ वर्क ए एंड बी गॉट इतना एज वेजेस, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए इतना टाइम 4/3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, शेयर ऑफ ए एंड बी गॉट इतना 900, एफिशिएंट 7 का वैल्यू है, तो बी का बोला है ना 4/3, अच्छा ठीक है। 7 एकम 7, ओके। 7 के साथ 112 दिया 300, 7 एकम 7, 2 बचा, अच्छा 7 के 21, ठीक है। 7 के 21 ये यानी 396, यानी कहने का मेरा मतलब यही हो गया, अरे यार शिट, ये हो गया, इसको गलत काट दिया मैं, 132 दिया 396। हमें वेज वाज रिड्यूस बाय इतना %, ओके ठीक है। अगेन द रिड्यूस वेज वाज इंक्रीज बाय इतना, लॉस्ट टर्म्स, अच्छा ठीक। तो यानी कितना, -40 + 40, ओके ठीक है। तो ये तो ऐसे ही हो गया, तो 4 चौके 16, -16%, ठीक। ये आप लोग सक्सेसिव ये पढ़े होंगे। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट, इतना एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं एक ये बना लेता हूँ इसको, रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द 2, -3, x2 है और y -3 है, यानी यहाँ कहीं पे मान लो, और अक्रॉस द एक्स एक्सिस, तो इस पार जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। कॉर्ड ऑफ लेंथ इतना ही, ड्रॉन इन सर्कल 15 सेंटीमीटर, ठीक है। द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कोड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके ठीक है। यानी ऐसे टाइप में 12, रेडियस 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये 3 चौके 12, 3 5 15, 3 4 5 वाला लग रहा है, तो 9 हो जाएगा। The diameter of a circle in which a central angle is 36 degree intercept an arc of length. The diameter of the circle in which central angle इतना intercept an arc of length, अच्छा 8 सेंटीमीटर, अच्छा आर्क 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 36/360 टू 5, ओके आर, ठीक है। ये बराबर 8 आपको दिया हुआ है, तो ये 10 हो गया, तो ये 2 चौके 8, तो क्या होगा पाई आर बराबर कितना हो गया, 40, तो आर बराबर 40/पाई, इसको डबल कर देंगे तो 40 × 80/पाई, ठीक है। डायमीटर बोला है।
80/पाई ही था ना, या 80 पाई है, 80/पाई। सिली मिस्टेक बहुत होते हैं यार मेरे। ए इन्वेस्ट 40,000 इनिशियली एंड एट्स इतना आफ्टर 4 months, बी इन्वेस्ट इतना फॉर द होल ईयर, इफ प्रॉफिट इज इतना एज शेयर। ठीक है, तो ये 40,000 है एंड एट चार आफ्टर 4 months इतना। ओके, तो ये 40,000 अभी मैं ये 3 जीरो को, अभी ये 4 जीरो को अभी क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ठीक है, 4 मंथ के लिए 16 हो गया और 10,000 है ना, यहाँ पे 40,000 था, तो एक करके, अरे यार 3 जीरो को, चलो ये करता हूँ, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 40 चौके 16, 160 और 10 करके 8 मंथ, 40 10 50 हो गया। अच्छा ठीक है, 16 40 10 50 यानी 4 1 5 मान लेता हूँ, 5 करके 8 में 40। ठीक है, बी इन्वेस्ट 50,000 इतना, 12 पंचे 60, तो ये तुम्हारा 56 कर रहा है, बट ये कितना कर रहा है, 60 कर रहा है, 29,000 तुम्हारा है। ठीक है, तो कितना से काटेंगे, ये 4 से 14 बार में, 4 से 15 बार में, ये 29 का, तो ये 14 का। ठीक है, तो ए का ही शेयर बोला है, तो 14,000। इन अ सर्कुलर प्लॉट ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर, इन अ सर्कुलर प्लॉट ऑफ रेडियस इतना, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ ऑल अराउंड इनसाइड बॉर्डर विथ एन एरिया इतना कंस्ट्रक्टेड, यानी अ सर्कुलर प्लॉट ऑफ रेडियस इतना, ये अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ ऑल अराउंड बॉर्डर विथ एरिया इतना। ओके ठीक है, ये मैंने मान लिया पाई था और इंटू 105 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया, ये आर कम कर दिया, माइनस पाई आर कम कर दिया, यानी 105 माइनस 7, इसका स्क्वायर बराबर मुझे क्या दिया गया है, 4466। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ना करते हुए 22/7 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 203। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 22/7 कॉमन ले लिया, 105 माइनस आर है 105। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ से एक, क्योंकि इसको अगर 203 इंटू में 7 यहाँ कर दिए तो 105 प्लस 105 माइनस आर हो जाएगा, और 105 माइनस 105 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ से तो ये तो किया, आर हो गया, और 200 कितना हो गया, 210 माइनस आर, 210 माइनस आर, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा इंटू में आर, ये बराबर 203 इंटू में 7। ठीक है, अब या तो ऐसे कीजिए जो भाई 3 7 21, तो मैं पहले रखने की कोशिश करता हूँ, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे तो यूनिटी 2 आ जाएगा, 2 इंटू में 8, 2 8 16, ये तो होगा नहीं, 7 अगर करता हूँ मैं, मान लो यहाँ 3 आ जाएगा, 7 21, तो ये वाला हो सकता है। ठीक है, अगर 6 करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 6 24 नहीं होगा, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार देख लेता हूँ फिर भी क्या बोला था, विथ ऑफ द पार्ट। ठीक है, मेरा सही है, ऑप्शन से ही थोड़ा सा ये करना पड़ता है। ऑन अ सम 10,000 द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1,000 एंड फॉर द सेकंड ईयर इज 1100, व्हाट इज द एनुअल रेट। भाई 10,000 से तुम्हारा 1,000 हो रहा है, तो 10%, सीधी सी बात। द कंपनी स्पेंड्स इट मंथली ट्रांसपोर्ट बजट ऑन फ्यूल मेंटेनेंस इतना, ओके इतना इन द रेशियो, in the next month fuel cost increases by 20%, maintenance cost decrease by 10% and the toll charges increase by 5%, change in the transport। ठीक है, फ्यूल मेंटेनेंस चार्ज 30 50 20 मैंने अभी फिलहाल के लिए इतना माना। ठीक है, ओके, इसमें क्या बोला है, फ्यूल कॉस्ट इंक्रीजेज बाई 20%, 20% बोले तो कहने का मतलब 3 दूनी 6 बढ़ रहा है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट डिक्रीजेज बाई 10% यानी 5 माइनस 5। ठीक है, एंड टोल चार्जेस इंक्रीजेज बाई 5%, तो 2 यानी 1, 6 एक साथ बढ़ रहा है, बट 5 क्या हो रहा है, 50 30 80 20 100, ओवरऑल कितना हो रहा है, 6 एक साथ में से 5 गया 2, तो 2% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट टी इतना पर केजी बी मिक्स्ड विथ इतना मिक्सचर वॉट। अच्छा ठीक है, तो इसको डायरेक्ट एलिगेशन लगा दो भाई, 61 89 ओके और 69, तो यहाँ से 8 हो गया और यहाँ से हो गया 20, 4 5 20, 4 दूनी 8। ये सब कुछ कुछ है जो आप लोगों को सीख के रखना चाहिए,
मतलब कहने का मतलब ये हो गया। और जो मॉक देखेंगे तो डेली डेली तो ये हो ही जाएगा यार, उतना घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, कोसेक स्क्वायर इतना, तो ऐसे क्वेश्चन का यूजुअली तो यही आंसर होता है यार। ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर आएगा, तो यह सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर है -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इतना इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है, निकालते हैं। 2 5 √3, तो ये 5 √3 सॉरी 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर निकल गया, माइनस, और ये हो गया तुम्हारा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 2 माइनस √3, ठीक है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, और 3 प्लस 2 √3, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, 3 तो होगा ही, 1.73 ऐसे कुछ होता है इंटू 2, 3 दूनी 6 7 दूनी 14, 1 दूनी 2 1 3 3 3 6 पॉइंट समथिंग, यानी ये वाला। इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इतना, व्हाट इज इट्स रेडियस। स्फीयर बोला है, सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², 200 पाई दिया हुआ है आपको, पाई से पाई गया, 4 से 50 गया, 50 का 5 5 25 दूनी 50, यानी 5 जोड़ दो, ठीक है। व्हाट इज दिस रेडियस, व्हाट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट इतना सच दैट ऑल आर इन प्रोपोर्शन। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए भाई आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैं अच्छे तरीके से लाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बार बार पूछता है भाई। यहाँ 4 घटा दो, यहाँ 8 घटा दो, सिंपली इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 8 से 20 160, और 32 से 4 30 चौके 120, और 128 कर दो, 8 में से 4 गया 4, 4x का वैल्यू मेरा डायरेक्ट वैल्यू निकल जाता है इससे, 28 30 यानी 32 हो गया, 4 से 8, ठीक है, 8 मेरा आंसर हो गया। ये बहुत बार पूछे गए हैं भाई, और ये एकदम इतने शॉर्ट ट्रिक्स है ना, इतने आप जब सीख जाओगे बहुत मजा आएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। आप एक बार खाली सीख जाओ, मतलब जो कैसे टाइप में होता है। मैं बता दूंगा आपको, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इसका एक लेक्चर लेके आऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। अभी फिलहाल मैथ्स को करते हैं। ट्रायंगल इज इम्पॉसिबल इफ द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स इज, देखिए 8 3 11 इससे बड़ा, ठीक है, 6 4 10 इससे बड़ा, 17 में से 7 गया 10, अच्छा ये वाला नहीं है, 17 में से 7 गया 10, 8 में से 3 गया 5 इससे बड़ा, इससे बड़ा, 1 में से गया जो इससे बड़ा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया, दो साइड, ये इसका एक्चुअली फॉर्मेशन का ये है जो a प्लस बी ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन ये, और a माइनस बी सी से ये वाला होना चाहिए। तो यहाँ 17 में से 7 घटाएंगे 10, इससे छोटा है, नहीं हो सकता ये, ठीक है। एक एक आप तो मालूम ही है, जो हो ही सकता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो शायद। चीप एंड बेस्ट, चीप एंड बेस्ट किराना शॉप बाउट सम एप्पल्स 4 पर रुपी एंड इक्वल नंबर एट 5 पर रुपी, ठीक है। ही देन सोल्ड द एंटायर क्वांटिटी 9 फॉर 2 रुपी, ओके। सम एप्पल्स 4 पीस 1 रुपया में, ठीक है, और 5 पर रुपी, 5 पीस कितना में, 1 रुपया में। ही देन सोल्ड क्वांटिटी 9 फॉर 2 रुपीज, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि 4 1 रुपया में खरीद रहा है, 5 1 रुपया में, तो भाई 9 पीस कितना 2 रुपया में उसको मिला, ठीक है, और 9 पीस ही 2 रुपया में बेच रहा है, तो शायद नो प्रॉफिट नो लॉस ही होना चाहिए भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। या तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो क्या बोलता है, जो क्वांटिटी को इक्वेट करके आप, a principal triples itself in 15 years at simple interest, okay, principal triples itself, how many year will it take amount to 4 times itself। अरे भाई 1 से 2 हो रहा है, ट्रिपल्स यानी 2 सिंपल इंटरेस्ट बन रहे हैं, ओके, कितने साल में, 15 साल में। हाउ मेनी टाइम्स विल इट टेक टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 3 बनेगा, तो गुना 1.5 हो रहा है, तो गुना 1.5 तो क्या हो जाएगा 22.5, अरे 22 साल में, ठीक है। मर्चेंट बॉट 2 आर्टिकल्स 8500 ईच, ओके, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस दोनों का ही, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द अदर आर्टिकल टू
अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 16%। तो भाई इसका 12% तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। और 16% मतलब कहने का मतलब 4 दूनी 8% दोनों का, ठीक है। तो 16 और 8 24%, यानी 85 को 24% ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो 24% यानी 24 बोले तो 6/25, इतना आपको ये निकाल दीजिए। ओके 85, तो डायरेक्ट में कर देता हूँ 31 25 6 31/25, 25 से काटो इतना, 25 दिया 75, 25 चौके 100, इतना जीरो तो आएगा, 1 चौके 4, 31 चौके 30 चौके 120, 124 हो गया, 124 यानी 12, 31 था 93 और 12 93, 3 2 5, अरे यार 3 2 5, ओके पर 9 1 10 तो आ नहीं रहा है भैया, 12 540 में मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, कुछ मिस्टेक किया क्या, 540 ये तो है ऑप्शन में भाई। सबसे पहले तो आपको 12% मतलब लॉस में ये किया, तो 12% अपना ये करना पड़ेगा, ठीक है, कमाना। ओवरऑल 16% ना, तो पहले 16, अच्छा 16% अपना, फिर 12% इसका, 16 12 28, यानी 16 12 28, 16 सेल द आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल। अच्छा यार मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैं क्या मिस्टेक किया, 16% अपना, फिर इसका 12 कम किया है तो 16 12 28, 12%, 16 12 28%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 28 और 16 20 10 30 और 8 6 14, यानी 44%, 25 और 11 तुम्हारा हो गया तुम्हारा 36, तो 25 85 सौ, यानी कितना आ गया था यहाँ 340, ठीक है। 0 36 चौके 144, 14 36 थी 78, 8 4 12 7 1 8 और 1 8 4 12 7 1 8 और 1, अरे यार क्या हो रहा है भैया, इसको देखते हैं बाद में यार, टाइम नहीं है एक क्वेश्चन पे सर यार, अदर क्वेश्चन पे टाइम बाकी, इसको देखते हैं बाद में, मार्क को रिव्यू करते हैं। मैं क्यों फंस रहा हूँ आज ऐसे क्वेश्चन में, क्या पता। डीलर इम्पोर्ट्स इतना 200 पर केजी पेज 15% इम्पोर्ट ड्यूटी एंड 5% ट्रांसपोर्ट ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मार्केट 400 पर केजी, ही सेल 10% डिस्काउंट, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। भाई 15% इम्पोर्ट ड्यूटी और 5% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्राइस पे ही, ठीक है, यानी टोटल 20%, तो इसका 20% यानी 240 में उसको क्या पड़ गया, खरीदी रेट पड़ गया, ओके। मार्क्स 400 पर केजी, ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया यानी 360 में बेच रहा है, 240 120 तो 50% का, ठीक है, प्रॉफिट। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इतना, 11 था 110 तो 11। The distance covered by bus in t-4 hours is इतना, if the speed of the bus is इतना then find the value of t, distance covered by bus in इतना hours, यानी t-4 के स्पीड से 32 यानी 4 इंटू 5t प्लस 1, ठीक है। या तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, ऑप्शन कर लीजिए, तो 13 में से 4 गया 9, 9 इंटू 32 क्या सेटिस्फाई करेगा, 4 इंटू 13 है तो 13 5 65 और 1 66, तो 2 9 18 6 चौक 24 नहीं किया, आगे बढ़िए 7 7 इंटू 32, ठीक है, 7 5 35 1 36 गुना 4, ठीक है, 2 7 14, हाँ हो सकता है, 6 चौक 36 चौके 144, 2 7 14 3 7 21 और 1 22 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो गया 12 में से 4 गया 8 गुना 32, ठीक है, और 4 गुना 12 5 60 और 1 61, तो 2 8 16 1 चौके 4, ये भी नहीं कर रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। t-4 है तो 5 इंटू 32 यानी 160, ठीक है, और 4 इंटू 9 है तो 9 5 45 और 1 46 गुना 4, अरे ऐसा कैसे भाई, ये क्या मतलब हो गया, ये 11 वाला हम एक बार देख लेते हैं। तो t-4 11 में से 4 गया 7, 7 इंटू 32 4 इंटू 5t 11 5 55 और 1 56, अच्छा 6 चौके 24 5 चौके 20 2 22, हाँ यार हो तो गया, अभी तो बोल रहा हूँ क्या गलती कर रहा था, और ऐसे ही ये सब ना फालतू में टाइम लगा देते हैं यार, नहीं तो मैं आज ऐसे थे जो 18-19 मिनट में खत्म हो जाता। मैं द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 13 इवन नेचुरल नंबर, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 13 इवन नेचुरल नंबर, यानी एक स्क्वायर, अच्छा सॉरी 2 स्क्वायर ऐसे करते करते है ना, ठीक। इसका ये एक्चुअली होता है फॉर्मूला
13 है ना, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ये फर्स्ट नेचुरल नंबर का, ये स्क्वायर का डिवाइड बाई n करेंगे तो n से n गया, n प्लस वन यानी 13 एक 14 और 13 दूनी 26 और एक 27 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो 3 से 2 बार में 3 9 27, 2 7 14। अरे 7 9 63, तो 7 और इसका तो मल्टीप्लाई आएगा यार, इससे तो 7 या 21, 4 बचा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, 5 2 7 2 9, ये हो सकता है, 7 2 हाँ ये हो सकता है, 4 2 6 8 14, 4 2 6 ये 252 पे जाते हैं भाई। 7 का मल्टीपल तो यही दिख रहा है मुझे। 13 इवन नेचुरल नंबर, अच्छा इवन वाला, ये तो ये वाला हो गया यार। तो इवन का 2 इंटू ये वाला, तो 7 का मल्टीपल, अरे यार फंस गए। तो ये होता है एक्चुअली इवन नेचुरल नंबर n प्लस वन बटे टू होल स्क्वायर होता है क्या? फॉर्मूला भूल रहा हूँ भाई, तो देख लेना आप लोग, बट मुझे तो लग रहा है यही होना चाहिए। आइए उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचाए तो। ठीक है, वो था ना अपना, कहाँ था मैच, ये मैच था, इसमें गलती कर रहे थे ना बार बार। 8500 है ओवरऑल, इतना कमाना है, तो उसको अपना वाला 16% कमाना है, और 16 और 12 28% इसका कमाना है। 16% प्लस 28%, 8 6 14, 2 1 3 1 4, 25 11 36। ठीक है, तो 36 44 है, तो 11 36 36 बटे 25, अरे यार भाई 8500, 25 किया 75, सॉरी। क्या मिस्टेक किए यार, कुछ तो मिस्टेक किए हम लोग। ठीक है, आइए कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा गया। इंग्लिश में थोड़ा वो बाकी रह गया, एक तो शायद रीजनिंग में बाकी रह गया था मेरी। देखते हैं स्कोर कितना आया, फिर भी होपफुली अच्छा आना चाहिए। और ये भाई मैथ्स में 3 गलती कर दिए हैं। इंग्लिश मेरा तो बहुत खराब है भैया, जो पास सही थे इंग्लिश में मेरे ऐसे ही रहते हैं अप्रोक्स। इंग्लिश में मैं ठीक ठाक नहीं कर पाता हूँ यार, अप्रोक्स वही सोच रहा हूँ 45 तक जाऊँ। आप लोग को भी कुछ अगर पता हो तो बताना भैया, सजेशन अपना जरूर देना। बट मैथ्स में ये बहुत ज़्यादा भाई, मुझे ये चीज़ है ना, मैथ्स में मैथ्स एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैथ्स में तो चीज़ें ठीक ठाक ही चलती है। ठीक है, फिर भी टाइम कम था, इसी के लिए थोड़ा कुछ 2 4 सिली मिस्टेक किए होंगे। इसी के लिए मैं सिली मिस्टेक का ज़्यादा ख्याल रखता हूँ यार, फिर भी क्या मालूम हो ही जाते हैं। ठीक है, जीके में तो ठीक ठाक ही है, सोचिएगा तो अच्छे ही मार्क्स है 147। बट आज के मार्क्स सही बताऊं तो ऐसे थे जो 150 प्लस क्रॉस करना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन कोई और अगर मान लो यहाँ रॉन्ग नहीं करता तो 150 तो आ ही जाते, बट फिर भी इट्स अ डिसेंट स्कोर। कोई बात नहीं, अच्छे रहे। बाकी ओवरऑल आप लोग भी दीजिए अपना नंबर, शेयर कीजिए स्कोर, ताकि कंपटीशन बना रहे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर।